यहाँ पर बाग में आग नहीं लगी, लेकिन ये एक बहुत ही ख़ास वजह है जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद ये पूरा का पूरा बाग इस धुएं में कैद हो जाएगा। और बहुत ही सनसनीखेज धुआं है और इस धुएं के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। और खानपुर के लीची के बागात में इस धुएं की क्या कहानी है, क्या सनसनी है, ये आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं आया हुआ हूँ खानपुर में लीची के बागात के अंदर। हम यहाँ पर कुछ ताज़ा लीची लेने के लिए आए थे, तो हमने कहा चलें आपको भी लीची के बागात दिखाएं और दुनिया में जो लीची एक अपनी मिठास के लिहाज से एक अपना मुकाम रखती है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ हो रही है जिनकी वजह से ये बागात के मालिक बहुत तंग हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं कि लीची से लदे हुए ये दरख्त हैं यहाँ पर। अभी मुझे वो चाचा बुला रहे हैं, हमने यहाँ पर लीची लेनी है, उधर चलते हैं, आपको ये बाग भी दिखाते हैं, लीची भी दिखाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लीची, रेट क्या है। अगर आप लेने के लिए आएंगे तो आपको भी यहाँ पर अच्छा रेट मिलेगा और नेचर आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो चलें आगे चलते हैं जी। तो ये हम आए हैं इस वक्त, चाचा लीची तोड़ेंगे और मेरे साथ अमजद साहब भी आए हुए हैं और असद साहब भी हैं। तो ये नाज़रीन आप देखें पहले लीची यहाँ पे ढेर लगा हुआ है लीची के, और कुदरत का एक अपना ही मज़ा है यहाँ पे। आप देखेंगे कच्ची लीची भी ये नज़र आ रही है आपको, और जो भी पक रही है यहाँ पे ये भी देखें आप, बिल्कुल सब्ज़। और ये देखें साथ ही यहाँ पे आपको लाल रसीली लीची नज़र आएगी, जिसको देखते ही मेरे मुंह में तो नाज़रीन पानी आ रहा है कि मैं इसको तोड़ूं खाऊं, लेकिन नहीं, चाचा जब हमें ख़ुद तोड़ के देंगे मज़ेदार लीची तो हम उस वक्त खाएंगे। अभी आप इसके सिर्फ नज़ारे देखें बाग के और मुंह में पानी लाएं। ये देखें इतनी ये पक चुकी है लीची कि ये फटना शुरू हो चुकी है। तो अभी चलते हैं आगे। ये देखना चाचा, ये इसके ऊपर ये सफ़ेद कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? अच्छा अच्छा, ये लकड़ पे, ये पत्थर पे। अच्छा, यहाँ पे क्या धुआं देते हैं आप इसको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिन्नी बूटी पास तेरे सारी राती बलना रहना उन्हें कोई धुआं को लेटा नहीं बजा तो घराने देखो चमगादड़ा चोटियाँ सारियाँ खा गई, तले तले बाल रह गए। अच्छा, कितनी ये चमगादड़ खा जाती है आपकी लीची? बहुत बड़ी ये जी, बहुत बेहतर है। उड़ार ने उड़ार जो शाम पे नहीं नेरा पहना वाला आवे नहीं लगा, बहुत तंग इस साल, बहुत तंग। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान भी कर। नाज़रीन ये इन्होंने तंदूर नीचे बनाए हैं जिसको अभी पत्ते जलाएंगे और धुआं आएगा और ये लीची इससे बचेगी, क्योंकि टॉप से लीची सारी वो चमगादड़ें खा जाती हैं, और उससे बचाव के लिए इन्होंने ये तंदूर बनाए हैं। और सुना है कोई रात को ये कुछ यहाँ पे गोले भी मारते हैं जिसकी आवाज़ सुन के ये भागती है जो चमगादड़ है, क्योंकि चमगादड़ को ये लीची बहुत पसंद है और बहुत ही शौक़ के साथ वो खाती है। तो अभी ये देखें, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे लीची ही नीची आपको नज़र आएगी। तो अभी चलते हैं चाचा के साथ और चाचा लीची तोड़ेंगे जो हमने यहाँ से लेकर जानी है। तो चले आगे। तंदूर है ये हूँ दरम्यान में जे चालू होना है इस तरह बबल है, बहुत बड़ी मेहनत कर रही है, फिर भी अल्लाह जाने ने चोटियाँ तो पूरा खाली हुई हैं, देखे चोटियाँ लीची कोई भी नहीं, तले तले लीची। ठीक, खा के चलें तोड़ाई भी शुरू करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। के खाली रही है क्या चीज़ चाचा ये उतार के खाते रहिए? सेग वो नहीं ना सेग, ठीक वो है, कंडे वाली लंबे लंबे कंडे वाली ये वो पलब के खानी रही है। हूँ पहले तक है मैं सूर भी खाने लग आज ये जितनियाँ है से खा दे देखे ये से खा गए। तो चाचा खान दिया करो ना भी आके ना थोड़ा जा खा का कि शाबा ये मालका फिर पूरे करके देने पैने अंदाजा लो जी मालका भी तो पूरे करके देने वाले ले जी, फिर वो तो देवा ये हूँ तुम्हें बागम 13 लाख रुपया बनसो तुसी। ठीक है,
अच्छा और मजदूरी हुई जनाब ने मतलब ते खर्चा होया इस तरह ऐसे वाले खाली कार्टन लिखी वाला 90 रुपए 90 पैने तुसी आप हिसाब ला के करे के आदमी बढ़ावे के जी अगर आपने उन्हें अकाउंट दिया को चोटियां ही गाली करके अंदर अकाउंट दिया करिए बताइए ये लीची कितनी किस्म की हाँ लीची कितनी किस्म की होती है और कितने किस्म की चने बताएं लीची कितनी किस्म की होती है यार गुच्छियां लाल बिस्मिल्लाह पढ़ने या अल्लाह बरकत पावी या अल्लाह बरकत पावी लीची कितनी किस्म की होती है चाचा जी? चाचा लीची कितनी किस्म की है, कौन कौन सी होती है लीची? ये जी लीची कितनी किस्म की है यहाँ पे आपके? देखो जी ये जो मैं तोड़ रहा हूँ ये गोला है, ठीक है, ये गोला है सबसे आला किस्म का है। एक और गोला भी होता है वो भी उसमें छोटी अड़ीक होती है वो भी अच्छा होता है। ये गोला है इसी के साथ है ये देखो ये बेदाना है, ये सामने जो है ये अब बेदाना है, ठीक है। ये छोटी है लेकिन उसका अपना जायका होता है, जब ये खत्म हो जाती है तो वो तैयार होती है, ठीक है, इसी तरह ये एक ये जो है ये सराई है, ठीक है। ये देखिए ना ये इससे आगे जो है ये दरअसल सराई के है, वो जब गोला खत्म होता है तब वो आती है। मजेदार सराई नहीं होती? सराई अपनी जगह मजेदार है, गोला खत्म हो जाता है उसका टाइम बराबर हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, अभी गोले का टाइम चल रहा है। अब गोले का टाइम है, गोला सबसे अफजल और अच्छे नस्ल है ना, बड़ी अच्छी। ठीक है, ठीक है। सराई- रेट में कोई फर्क होता है दोनों के? जी रेट में फर्क होता है कोई? इसका कीमत में फर्क होता है दोनों की? कीमत में भी नहीं, कीमत तकरीबन बराबर ही हो जाती है जब वो तैयार होती है ना। इस वक्त गोले नहीं तो उसकी कीमत वो थोड़ी सबोज है, इस वक्त वो तैयार ही नहीं, वो 10-15 दिन बाद तैयार है, वो जिस तैयार उसी की कीमत तकरीबन बराबरी आवे नहीं, तो ठीक है। मल नाल 100-200 रुपए ना फर्क आवे तो नहीं, तो वो और तेज होवे नहीं कि गोला जो खत्म होवे ना। हाँ, ठीक, ये वजह नहीं। ठीक। खाओ जी दाल ठोक के। दाल ठोक के नाज़रीन खाओ। ये चाचा ने हमें कहा है कि चखें जी आप इनको खाएं, तो हम अभी तोड़ते हैं। असद आप ज़रा चखें, फिर आप तोड़ें, खाएं। हम हाँ जी, ये लीची है। एक मिनट जी, हम आपका फोकस करें ऐसा ताकि नाज़रीन देख सकें कि खाएं। बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका, बहुत ही मज़ेदार है, और मैं तो कहता हूँ आप भी ट्राई करें। दाल खाओ ही ना जी। ये अपना हमारे साथ ना जी वो इतनी देर तक आपका बाग जो है ना वो खाली कर चुके होते। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो इसी तरह के एक लोकार्ड के बाग में गए थे, तो इतनी हमने तस्वीरें नहीं निकाली जितने उन्होंने लोकार्ड खा लिए थे। नाज़रीन ये लगी हुई है यहाँ पे, जिसको गोला कहा जा रहा है इस लीची को। तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक जो ज़्यादा मीठी होती है वो सराई होती है, उसकी कुछ और वजह भी है, शायद कहते हैं कि उसमें जो गूदा होता है इसका वो ज़्यादा होता है, उसकी अंदर जो इसके बीज होता है वो छोटा होता है। तो अमजद साहब तो यहाँ पे मज़े से ये खा रहे हैं गोले की तरफ, तो हम सराई का चेक करते हैं वो कैसी है, आपको भी दिखाते हैं। तो आए नाज़रीन चलते हैं सराई की जानिब। ये दरख्त जो सा है इस पर अभी इतनी पक्की नहीं है, सराई ये भी है। तो ये आगे का जो है सराही वाला ये थोड़ा हमें पका हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको हम तोड़ते हैं। तो ये देखें ये थोड़ा सा फटी हुई है, तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा कोई ऐसा दाना जो फटा हुआ भी ना हो और जायका भी उसका थोड़ा सा ठीक नज़र आए। असद क्या ये सुराई है, ये गोला है? ये सुराई है या गोला है? ये वाली अच्छा वो गोला है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन ये भी गोला है। सुराही का यहाँ पे शायद अभी एक दो दरख्त हैं, ये कच्चे हैं वो सारे, थोड़े कह रहे हैं कि यहीं पे है सुराही। ये थोड़ा सा भी कच्चा है, इसको चेक करते हैं। हाँ नाज़रीन ये सुराही की शेप आप देखें कि ये शेप थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसको सुराही कहा जा रहा है। तो ये भी चेक करते हैं सुराही। ज़्यादा हिस्सा जो इसका सूरज की तरफ होता है वो पक जाता है, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वैसे ही रहता है। नाज़रीन सुराही इस साइड पे हमें पकी हुई नहीं मिली,
तो चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पे एक दरख्त है जिसके साथ सुराही लीची पक चुकी है। तो अभी हम लोग सुराही लीची की तरफ जा रहे हैं। जो पका हुआ है उसका और एक साइड पता लगने बिल्कुल तैयार है, दूसरी साइड है तो कोई हाले 10-12 दिन हाले नहीं तैयार है और मोटी है। चाचा सुराही में और इसमें दूसरे में फ़र्क क्या होता है? देखो जी, इसका एक अपना जायका है, टेस्ट है। गोले का एक अपना है, गोला जो है बिक्री नहीं लिया बहुत अच्छा है। ठीक है। सराई भी बहुत अच्छी है। जैसे गोला खत्म हुआ ना तो सब पंजाब में लोग यहाँ खरीद के खड़ने की उधर पंजाब में। जायके में क्या ये खट्टी होती है, क्या होती है ये जायके में? ये सुराही लीची जायके में इसका थोड़ा अपना जायका है। एक दो दाने खा के देखे ना। ठीक है। जायके में थोड़ा इसका अपना जायका है, लेकिन अच्छा है जायका के। इसकी गिटक जो है वो भी पतली होती है ना, इतनी मोटी नहीं होती है। ठीक है। ज़्यादा लोग सुराही को क्यों कहते हैं जी सुराही हमें दें? देखो जी, ये खाने तक बात है। कई आदमी जो कई बंदे आते हैं हमारे गाँव, वो सराई लेते हैं। कई ऐसे आते हैं सराई अच्छी से अच्छी वो नहीं लेते, वो बोलते हैं हमने गोला ही लेना है। अपनी अपनी पसंद है ना। तो कई ऐसे हैं जो ये बेदाना तुनका जो है ये छोटा इससे पसंद करते हैं। वो थोड़ा तुरश भी होता है, रेट में थोड़ा कम होता है। और क्या है, ठीक हो गया ये बात। ऐसा तो उन्होंने अल्लाह ताला कितनी खूबसूरत। नाज़रीन, ये अभी हम लोग बाग से लीची तोड़ कर ले आए हैं और यहाँ इसको तोल कर अभी कार्टों में डाला जा रहा है और पैकिंग होकर ये यहीं से बाज़ार में भी जाएगी और हम लोग भी लेकर जाएंगे। ये खड़सा सी सिंध सिंध साथी निकलता। ये और फिर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ